अभी मौजूद है सारण कमिश्नरी के इकलौता यूनिवर्सिटी जेपी यूनिवर्सिटी के ठीक सामने मौजूद है। आप देख सकते हैं विजुअल में किस प्रकार यहाँ के छात्रों द्वारा जो उग्र प्रदर्शन किया गया। तमाम छात्र फिर मेरे साथ एक बार मौजूद हैं और जो तस्वीरें देख रहे हैं किस प्रकार कुलपति का घेराव किया गया था और लगातार कई तरह के नारेबाजी भी की जा रही थी, कई नारे भी लगाए गए। तमाम छात्र मेरे साथ मौजूद है। पहले बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इन लोग का मुद्दा क्या था और मामला क्या कुछ कहाँ तक पहुंचा, जानने का प्रयास करेंगे। सर आखिर मुद्दा क्या था? लोग काफी उग्र प्रदर्शन किए हुए थे आज का मुद्दा ये था कि पहले तो यहाँ पे क्लासरूम की व्यवस्था नहीं है। आप बोल रहे हैं कि बच्चों को 75% अटेंडेंस रहेगा तब वो परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे, नहीं तो नहीं भरेंगे। तब 75% अटेंडेंस आएगा कहाँ से? आपके जो शिक्षक हैं वो तो क्लास ले ही नहीं रहे हैं, तो अटेंडेंस बनेगा कहाँ से? सबसे मेन मुद्दा यही है। आप बच्चों से पैसा ले रहे हैं फॉर्म के नाम पे और उनका फॉर्म ये सबमिट हो ही नहीं रहा है। मेन मुद्दा यही थी। आपने बताया कि कुछ दलाल लोग यहाँ पे एक अड्डा बनाए हुए हैं, कुलपति का कान फूंक रहे हैं, कुलपति उन्हीं के इशारे पे चल रहे हैं, जिसको लेकर लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ पे देखिए कुलपति को यहाँ पे ये लोग पेंडुलम बना दिया है। कुछ ऐसे यहाँ पे भ्रष्ट अधिकारी हैं कि जो कुलपति को पेंडुलम बना दिया है। कुलपति को जैसे वो लोग कान में फूंकते हैं कुलपति महोदय, वैसे ही वो अपने बात पे तो कभी आज तक अडिग रहे ही नहीं। वो बोलते हैं क्या, करते हैं क्या, हमेशा का उनका यही रवैया रहता है। कोई भी उनको बोलिए तो वो बोलते हैं साक्ष्य दीजिए, साक्ष्य देने के बाद वो कोई कार्रवाई ही नहीं करते हैं। उग्र प्रदर्शन में क्या लग रहा है यूनिवर्सिटी का जो मांग था पूरा होगा? एक वार्ता भी हुआ आप लोगों के साथ? अभी कुलपति महोदय के साथ हम लोग के 5 सदस्यीय टीम गई थी और वार्ता हुई है। वार्ता पॉजिटिव हुई है। कुलपति ने हमारे सभी मांगों को माना है और उस पर काम भी कर रहे हैं। अरे ऊपर से बताइए सर। आशीष कुमार, शोध विद्यार्थी संगठन। क्या कुछ मुद्दा लेकर आप लोग प्रदर्शन किए हुए थे? और सारण का इकलौता यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे कई विधायक है, कई सांसद, लेकिन उसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी नहीं सुधरता। आखिर क्यों नहीं सुधरता है? यहाँ नहीं सुधरने का मेन मकसद है यहाँ के दलाल दलाली कराते हैं। यहाँ के वाइस चांसलर दलाली कराते हैं, जिसकी वजह से यहाँ सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ बच्चों का फॉर्म भरवा लिया जा रहा है, खाता में यूनिवर्सिटी का पैसा आ गया और फॉर्म सबमिट नहीं कराया जा रहा है। जो गोपालगंज और छपरा सिवान तीनों डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ कहीं का गोपालगंज का बच्चा का छपरा में लिस्ट में नाम आ गया, एडमिशन करा लिया, बोला जाता है डेली क्लास करने के लिए। यहाँ कोई साधन है नहीं बच्चों के पास आने जाने के लिए, क्योंकि यहाँ सुदूर देहात से छात्र आते हैं पढ़ने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ परेशानियाँ हैं। और ये लोग बोलते हैं 75% अटेंडेंस के लिए। तो यहाँ पे कुछ टीचर ऐसे हैं जो पैसा लेकर अटेंडेंस फुलफिल कर दिए हैं बच्चों से, क्या तुम्हारा फॉर्म भर देंगे। देखिए पूरी तरह से जो छात्र हैं काफी आक्रोश हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि जेपी यूनिवर्सिटी है जो दलालों का अड्डा बन चुका है। और लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सर आप लोग प्रदर्शन किए, काफी उग्र प्रदर्शन था आज, पूरा मामला क्या था? मुख्य मामला था 75% अटेंडेंस को लेकर। अब मानते हैं कि गोपालगंज और सिवान के छात्रों का जयप्रकाश विश्वविद्यालय में या राजेंद्र कॉलेज, रामजयपाल कॉलेज में नामांकन हो गया, तो वो पर डे कैसे आएगा क्लास करने। और रहा बात कि यहाँ की गाड़ी 15 सालों से मतलब कि बिगड़ी हुई है। आप एकाएक लाइएगा, एक बार थोप दीजिएगा कि 75% क्लास करो तभी तुम्हारा फॉर्म भराएगा, अन्यथा नहीं भराएगा, तो ये तो सरासर गलत है। तो इसी को लेकर आज कुलपति ने हम लोगों को बुलाए थे वार्ता करने के लिए, लेकिन वार्ता करने से वो भाग रहे थे, जिसके लिए हम लोग ने उग्र आंदोलन किया। और कुलपति विश्वविद्यालय को नहीं चला रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं कुलपति विश्वविद्यालय को चला रहे हैं? नहीं चला रहे हैं। चमचा दलाल उनको चारों तरफ से घेरा हुआ है और वही चला रहा है। और कुलपति सोच रहे हैं कि हम डरा कर हनक से विश्वविद्यालय चला लेंगे, तो विश्वविद्यालय डरा कर चलता है? आप ही बताइए, चलता है डरा कर? तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आइए कुलपति महोदय कान खोलकर सुन ले, हम आपके चैनल के माध्यम से कह दे रहे हैं कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं, किसी भी कीमत पर नहीं डरने वाले। हम लोग कितने कुलपति को देखे, 8-10 कुलपति को हम लोग झेले। आप कोई नए कुलपति नहीं आए हैं कि किसी को थोप दीजिएगा एकाएक। सिस्टम सुधार होता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग उसके खिलाफ हैं कि आप 75% क्लास मत करवाइए, बिना पढ़े हुए फॉर्म भरिए। लेकिन कहने का मतलब है कि सिस्टम कब धीरे धीरे सुधारे। जो 20 बरस से सिस्टम खराब था उसको आप एकाएक थोप दीजिएगा।
ये तो सरासर गलत है। और मेन बात है कि यहाँ के कुलपति जो हैं, जितना यहाँ के दलाल, जितना उनके चमचा हैं, पूरा फैला हुआ है विश्वविद्यालय में। जी ज अक्षर कहता है तो अक्षर कुलपति कहते हैं। छात्रों के भविष्य को ये ध्यान में नहीं रखते हैं। कुलपति कह रहे हैं कि सुबह में क्लास चल रहा है, हम स्पेशल क्लास चल रहा है। अब बताइए कि 6 बजे सुबह से वो क्लास चलवा रहे हैं, 8:30 उसका छुट्टी का टाइम है। अब मसरक से, गोपालगंज से, सिवान से छात्र 6 बजे आएगा, कैसे आएगा? ठंडा का समय, गर्मी का दिन रहता है तो एक रहता है कि मॉर्निंग में क्लास चलता है, तो उस स्थिति में हो जाता है। लेकिन इस समय असंभव है। तो उसके बाद हम लोगों ने कुलपति से बात किया, सारी मुद्दा अपना रखा, तो उन्होंने आश्वासन दिया और मुद्दा में सब पॉजिटिव, हम लोग का वार्ता में पॉजिटिव चीज़ निकल कर आई है। उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है कि हम आप लोग की बात सुन लिए और छात्र हित में ध्यान को रखते हुए हम लोग काम करेंगे। यही आज हम लोग का मुद्दा। क्या लग रहा है, यूनिवर्सिटी सुधरेगा आपका? यूनिवर्सिटी में हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन का जो तानाशाही नीति होता है, जो थोपा जाता है यहाँ के छात्रों पर, उसके विरोध में हमारी संगठन लगातार लड़ाई लड़ती है। ये लोग यदि सुधरेंगे नहीं तो हम लोग सुधारने के लिए हर दम सड़क से लेकर विश्वविद्यालय तक अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। देखिए, छात्र लोग हैं, साफ तौर पर इनका आरोप है अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे तो हम लोग सुधारने के लिए सड़क से लेकर यहाँ पे घेराबंदी तक करेंगे। क्या कुछ मुद्दा था कि आप लोग प्रदर्शन किए थे? काफी कुछ प्रदर्शन था आज। सब अब मुद्दा जयप्रकाश विश्वविद्यालय के छात्रों का ही था, लेकिन कुलपति उस मैटर को ढंग से समझ नहीं पा रहे थे, जिसको लेकर के आज उग्र प्रदर्शन किया गया। क्योंकि ये नौबत नहीं आती अगर कुलपति हमारे संगठन के साथ, लोगों के साथ अगर बैठकर वार्ता करने के लिए तैयार हो जाते तो इतना उग्र प्रदर्शन हम लोग नहीं करते। मामला ये था कि 17-19 का जो पीजी का फॉर्म भरा जा रहा है, उसमें एक ऐसा नियम लागू कर दिया गया है जो कोई भी छात्र दूर की बात है, आपके जो लेक्चरर प्रोफेसर हैं वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अगर देखा जाए तो बात यह है कि 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है पीजी में। जो लोग 75% अटेंडेंस किए हैं, क्लास किए हैं, वही ये फॉर्म भरेंगे। तो फॉर्म भरेंगे वो विद्यार्थी, ठीक है, लेकिन मामला ये है कि वो 75% क्लास कहाँ से करेंगे जी? हम अगर दाऊदपुर से आते हैं और हमारे यहाँ पीजी का 2 सब्जेक्ट पढ़ाई होता है और उसी सब्जेक्ट की पढ़ाई वहाँ जब होती है तो आप हमारा एडमिशन करा देते हैं कहाँ? तो अपने पीजी डिपार्टमेंट में। यहाँ से विश्वविद्यालय से दाऊदपुर की दूरी 23 किलोमीटर है और वहाँ आप सुबह कहते हैं कि 7 बजे आप पहुँच जाइए क्लास करने के लिए। आप सोचिए कि 6 बजे सूर्योदय होता है, 7 बजे आपके यहाँ पहुँचना है, 23 किलोमीटर की दूरी बस से तय करनी है। बस हमारी तो है नहीं, बस प्राइवेट बस है, वो जब आएगी हमें लेके आएगी। मतलब यहाँ मनमौजी सब कुछ हो रहा है। यहाँ है कि देखिए, आप कोई भी शेड्यूल लेके आइएगा विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए, कोई भी रूल रेगुलेशन लेके आइएगा तो उस पर अमल करना होता है। अमल करने का मतलब हुआ कि आप शुरू से उसको सुधारिए, न कि आप एकाएक आरोपित कर दीजिए छात्रों पे, विद्यार्थियों पे कि नहीं आपको वैसे ही करना है। तो ये कहीं ना कहीं हिटलरशाही इसको हम कहेंगे। तो इसी मुद्दे को लेकर के आज कुलपति से हमारी वार्ता हुई, संगठन के सभी लोग जाके। एक सवाल और है कि जो ऑनलाइन यहाँ पे एजेंसी जो है ऑनलाइन सब फॉर्म भरवा रही है, सब फिलअप करवा रही है, क्या कमीशन देती है क्या कुलपति महोदय को? इस सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है। आप पहले नज़र में देखेंगे तो विश्वविद्यालय छात्र और एक प्राइवेट एजेंसी जो है विश्वविद्यालय में काम करती है, वो तीनों लोग हैं। और ये प्राइवेट एजेंसी और छात्रों का जो दोहन होता है उसका पूरा माध्यम विश्वविद्यालय प्रशासन ने एजेंसी को बना के रखा हुआ है, जिस वजह से सारी ये गड़बड़ियाँ हो रही हैं। फॉर्म भरने की हो, रिजल्ट की हो, क्लास करने की हो, सारी जो विधि व्यवस्था है वो प्राइवेट एजेंसी के द्वारा ही मतलब मटिया मेट किया जा रहा है। कमीशन ले लेके सब जो मन करे वो कराया जाता है। एकदम खुली तौर पे कह सकते हैं कि ये कमीशन का खेल है जी। ये कमीशन का ही खेल है जो छात्रों का इस तरीके से दोहन किया जा रहा है, हर एक मुद्दे पे दोहन किया जा रहा है विश्वविद्यालय में। देखिए, तमाम छात्र से बातचीत हुआ, आपने देखा कि किस प्रकार उग्र प्रदर्शन छात्रों द्वारा यहाँ पे किया गया था। कुछ देर पहले ठीक जेपी यूनिवर्सिटी का ठीक जहाँ गेट है वहाँ जैसे कुलपति महोदय पहुंचे तब तक छात्रों द्वारा घेराबंदी कर दिया गया और जम के कई तरह के नारेबाजी लगाए गए। बता दें कि सारण कमिश्नरी का इकलौता यूनिवर्सिटी है जेपी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे कई विधायक हैं और 4 सांसद हैं, उसके बावजूद भी यहाँ के छात्रों को समस्या हमेशा ये होता है कि 3 साल का ग्रेजुएशन है तो 5 साल में कंप्लीट होता है। और यहाँ कुल सचिव कुलपति कोई ध्यान इसलिए नहीं देते हैं कि शायद उनको कमीशन बांटना रहता है, कमीशन मिलता है, शायद क्या उनका दिमाग है हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन छात्रों को जो प्रदर्शन था, आपने देखा कि किस प्रकार प्रदर्शन किए होते। हालांकि देखना यह होगा कि जो छात्रों का समस्या है निदान होता है कि नहीं, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक इकलौता यूनिवर्सिटी है, इसको चाहिए कि नेताओं को भी आगे आना चाहिए, छात्र के साथ मिलकर जो कर्मचारी है, अधिकारियों से मिलकर बात करना चाहिए, जो छात्र की यह समस्या निदान हो सके।